सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको अपनी खुद की अनुभूति शेयर करने वाली हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप मुझे समझेंगे। आप सभी मेरे दोस्त हैं तो आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। और मैं अपनी अनुभूति इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो मुझे सुनती हैं, उनके मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर तरह तरह के विचार रहते हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्या मैं हनुमान जी को भोग लगा सकती हूँ? क्या हनुमान जी को मैं स्नान करा सकती हूँ? तो मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हैं। ऊपर आपको आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो उसे देखकर अपने मन के अंदर चल रहे इस संशय को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे किस प्रकार से बालाजी की कृपा प्राप्त हुई, किस प्रकार से उनके दर्शन प्राप्त हुए। आपको सुनने में शायद थोड़ा-सा आश्चर्य लगेगा, कुछ लोगों को आश्चर्य लग सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि केवल जो पुरुष होते हैं वो ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और उनके ऊपर ही विशेष दया होती है हनुमान जी की। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, शरीर जो है ये स्त्री पुरुष का हो सकता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग से बंधी हुई नहीं होती है। आत्मा अजर अमर होती है और उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। तो उसे आप किसी भी ईश्वर के साथ लगा सकते हैं, हनुमान जी के साथ भी आप लगा सकती हैं। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी की पूजा करेंगे, सच्चे दिल से उन्हें पुकारेंगे, तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी भी करेंगे और आपको दर्शन भी ज़रूर देंगे। मुझे कैसे प्राप्त हुए बालाजी के दर्शन, ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है दोस्तों। क्योंकि जब मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू की थी तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे कोई साधना करनी है या मुझे कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है। मैं आज से कई साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले, कुछ प्रेत बाधा से घिर गई थी। मुझे बहुत संकट हो गए थे, किसी ने मुझ पे तंत्र क्रिया करा दी थी। तो इसी कारण से मुझे बालाजी ले जाया गया और वहाँ पे मुझे जो संकेत मिले उससे मुझे पता चला कि किसी ने मुझ पर तंत्र मंत्र कराए हैं। और उन्हीं के जो वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे परहेज करने पड़ेंगे। तो 41 दिन के ये परहेज मुझे लगभग 9 महीने तक करने पड़े, यानी कि 41 इतने 9 महीने तक मैंने ये अनुष्ठान किए। और मुझे बाबा की कृपा से बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। उसमें से एक अनुभूति बहुत प्यारी है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार की बात है दोस्तों, जब मैंने शुरुआत में पूजा पाठ प्रारंभ की, 2-3 महीने बीत गए थे लगभग, और ब्रह्मचर्य का पालन और जो खाने पीने में परहेज थे, कहीं जाना नहीं था, मुझे घर पे रहना था। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है। तो ऐसे ही मैं जब पूजा करने बैठती थी तो अपना आसन लगाती थी और मुझे पूजा करने में बहुत डर लगता था, बेचैनी सी होती थी, घबराहट होती थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो नेगेटिव शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो वो मुझे कैसे अच्छे कार्यों को करने दे सकते हैं। तो मैं अपनी आँखें नहीं बंद कर पाती थी, इतना मुझे डर लगता था। आँखें खोल जैसे ही बंद करती थी तो इतनी घबराहट होने लगती थी कि मैं तुरंत अपनी आँखें खोल लेती थी। लेकिन जैसे 2-3 महीने बीते और मेरा मन पूजा में रमने लगा, बाबा की कृपा मुझ पे होने लगी। लेकिन मैंने पूजा दोस्तों दूसरे तरीके से की थी। मैंने ऐसे बुक लेकर कोई मंत्र का जाप नहीं किया था। मैंने क्या किया था कि अपने जितने भी मंत्र वगैरह थे उन्हें मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया था और ईयर प्लग के माध्यम से अपने कान में लगा लेती थी और बैठ जाती थी। घंटों घंटों उन्हीं को सुनती रहती थी अपने आसन पे बैठे बैठे। उसी में मुझे ये जो अनुभूतियाँ होती थी, ये अनुभूति उसी में से एक है। तो मैं ऐसे ही एक दिन शाम का समय था, लगभग वही 4 से 5 बजे के बाद मैं पूजा करने बैठती थी, आराम से काम वाम अपने निपटा के। तो मैं वैसे ही बैठी हुई थी पूजा करने के लिए और आँख दोस्तों मैं बंद की हुई थी। भजन में मेरा मन बहुत तेज लगा हुआ था और अपने जो मेन डोर है मेरा कमरे का, मैंने वो हल्का सा बंद कर रखा था, क्योंकि मेरे यहाँ कभी-कभी बंदर घुस आते हैं। तो मैंने इसलिए उस दरवाजे को बंद कर रखा था हल्का सा, कि कोई बंदर ना आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था मेरे साथ। तो वो मैं अपना ध्यान लगा के बैठी हुई थी। अचानक से ऐसे लगा कि किसी ने मेरे घर का जो दरवाज़ा है, कमरे का दरवाज़ा है, वो धीरे से खोला।
मुझे अच्छे से आभास हुआ। तो मेरे ऐसे फ़ील हुआ कि शायद मेरे बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे शाम के समय आते-जाते रहते थे ऊपर से नीचे तक। तो मुझे ऐसा लगा बच्चे होंगे, फिर भी मैंने आँखें नहीं खोली, अपनी आँख बंद की हुई थी और उसी भजन को सुनती जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बंद आँखों में ही भी वो प्रकाश की अनुभूति होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कि चारों तरफ उजाला-उजाला है, और मैंने धीरे से, डर भी लग रहा था, धीरे से अपनी आँखों को खोल के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे के दरवाजे के पास कोई बहुत लंबा-चौड़ा सा खड़ा हुआ है। और आँख खोलते ही दोस्तों, जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, तो दोस्तों मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब मैं वो दिन आज भी याद करती हूँ। लेकिन मुझे उस परछाई को देखकर डर नहीं लग रहा था, कुछ अजीब-सी, मतलब अच्छी-सी अनुभूति हो रही थी मुझे। तो मैंने क्या किया कि जब उस तरफ मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छे से हनुमान जी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, और उसी अवस्था में जैसे मैं बैठी हुई थी, उसी अवस्था में मैंने खिसक-खिसक के और रोती जा रही थी और उस तरफ बढ़ती जा रही थी अपने दरवाजे की तरफ, और खिसक के मैं उनके पैरों के पास पहुंच गई और जो सिर था मैंने उनके पैरों पे रख दिया। मुझे बहुत अच्छे से उनके पैरों की फीलिंग महसूस हो रही थी। ये मैं मजाक आपको नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब अपने हाथों से उनके पैरों को टटोला तो मुझे बिल्कुल पैरों की स्पष्ट जो बनावट थी समझ में आ रही थी, और जितना मैं उनको स्पर्श कर रही थी उससे ज़्यादा मैं रोती चली जा रही थी। रोते-रोते बुरा हाल था, और मैं वहीं पे उनके पैरों के पास गिर गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया हल्का-सा, तब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, जो मुझे वो अनुभूति हुई थी वो दिमाग से मेरे नहीं भूली थी, और मुझे वो सारी चीज़ें याद थी जो मेरे साथ घटी थी। तो इस तरीके से बजरंगबली आपको भी दर्शन दे सकते हैं, और इस तरीके से अगर, और मेरी क्या थी, मैंने कभी भी उनसे किसी चीज़ की मांग नहीं की थी कि मुझे कोई सिद्धि चाहिए या मुझे कोई आप ऐसा मंत्र दीजिए या मुझे कुछ दर्शन दीजिए, नहीं। मेरी केवल एक मनोकामना थी कि मेरे शरीर में जो कष्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, मेरे शरीर पे जो प्रेत बाधा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने पूजा पाठ प्रारंभ की थी, बिल्कुल स्वच्छ मन से। और कभी भी मैंने कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं किया, केवल परहेज किए, ब्रह्मचर्य का पालन किया, जैसा वहाँ पे पंडित जी ने मुझे बताया था, और उसी में मुझे हनुमान जी की इतनी सुंदर अनुभूति हुई। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई सच्ची अनुभूति हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।